अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल पर ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको दूंगी। इस वक्त लेटेस्ट क्या सिचुएशन है, क्योंकि जुमेरात के दिन में अब दाखिल हो चुके हैं और जुमेरात की जो सुबह होगी क्या गैर मामूली हो सकती है। ये जो सिस्टम जिसके बारे में अभी मुख्तलिफ इस तरीके की बातें हो रही हैं कि ये सिस्टम अब कमज़ोर हो गया है और ख़त्म हो रहा है, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी क्लियर करूँगी कि क्या ये सिस्टम वाकई ही इख्तिताम के करीब पहुँच गया है और जुमेरात को बारिशों की क्या कोई एक्टिविटी देखी नहीं जा सकेगी, क्योंकि स्कूलों की अब हम देख रहे हैं कि छुट्टी दे दी गई है। कराची में कॉलेज बंद हैं, इस हवाले से कॉलेज में भी अब छुट्टी का ऐलान किया गया है। तमाम सरकारी निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है। इसकी मेन वजह यही है कि सिस्टम जो हम देख रहे हैं कि अभी भी एक्टिव है और यहाँ पर ये बात गौर तलब भी है और समझने की भी ज़रूरत है आप लोगों को। कोई भी सिस्टम जब बहरे अरब में मौजूद होता है और उसको समुंदर की तरफ से सपोर्ट मिल रही होती है, तो उस सिस्टम के बारे में ये कहना बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त हो जाता है कि वो अपनी शिद्दत खो रहा है, क्योंकि अरेबियन सी के अंदर मौजूद सिस्टम जिसको इतनी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट मिल रही हो, जो ऑलरेडी एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करके ज़बरदस्त किस्म की बारिशें दे रहा हो, उस सिस्टम का जब तक कमज़ोर होने का सवाल पैदा नहीं होता, जब तक हम देखेंगे कि वो दूर नहीं हो जाता सिंध के साहिली इलाकों से और जनूबी इलाकों से। अभी कराची के बिल्कुल नज़दीक ये सिस्टम डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है और ज़ाहिर सी बात है ये ताकतवर तरीन सिस्टम है। अभी भी हम देख रहे हैं कि सपोर्ट हासिल है इस अरेबियन सी की, तो गैर मामूली सिचुएशन कोई भी पैदा हो सकती है। जुमेरात की जो सुबह है उसमें कितनी बारिशें हो सकती हैं, कितने चांसेस मौजूद हैं। मंगल को जो कराची में सिचुएशन देखी गई थी, क्या वैसी कोई सिचुएशन होगी, बात कर लेते हैं तफसील के साथ। क्योंकि जो मंगल को कराची में जिस तरीके की गैर मामूली तूफ़ानी बारिश हुई है, जिसकी जो हमने देखा है कि जिसके बाद जो अफसोसनाक सूरत हाल से कराची गुज़रा है वो अभी तक गुज़र रहा है और अभी तक ज़िंदगी हम देख रहे हैं कि मामूल पर नहीं आ सकी है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जुमेरात के दिन में हम दाखिल हो गए। 19 अगस्त को बारिश हुई थी, लेकिन अब 21 अगस्त में हम दाखिल हो चुके हैं। शहर कायद का एक बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम है। कई इलाकों में बहुत घंटे हो गए बिजली नहीं है, लोगों के घरों में पानी नहीं है। तो ये बारिश रहमत की जगह जहमत बना दी गई है कराची के शहरियों के लिए और ये बहुत एक ज़हनी अजियत और डिप्रेशन का शिकार है कराची के शहरी। और किन मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं वही जानते हैं, जिनके घर में ना बिजली है ना पानी है, कई घंटे गुजर चुके हैं। और ज़ाहिर सी बात है इस सिस्टम ने हमने तमाम रंग दिखाए। इस सिस्टम ने हफ्स रही है शदीद किस्म की, तेज़ हवा भी चली है, गरज चमक भी हुई है, बहुत ज़्यादा आंधी भी आई है, लेकिन गर्मी भी भरपूर रही है सिस्टम में। तो इतनी शदीद गर्मी में और हफ्स में बिजली का ना होना ज़ाहिर सी बात है शहरियों के लिए किसी भी अजियत से कम नहीं है। उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से मुल्क भर में एक बड़ा जानी नुकसान हुआ था बारिशों से, वहीं कराची में भी बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 19 अगस्त की बारिश के बाद से अब तक 17 के करीब लोग जाँ बाक हो चुके हैं। मैं इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक दरख्वास्त करना चाहूँगी आप लोगों से और इसको मैसेज समझ के ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। देखिए कराची में जिस तरीके से बारिश हुई है और जब भी बारिश होती है तो हमेशा हम देखते हैं कि यही सिचुएशन रहती है। इस बार सिचुएशन ज़्यादा थोड़ी ख़राब देखी गई क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा थी कराची में, नो डाउट। लेकिन जब बारहा समझाया जा रहा होता है तो उसको प्लीज़ फॉलो किया करें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा करें। रात तकरीबन मैं 20 अगस्त की बात कर रही हूँ, यानी कि अब बुध की रात 8 से लेकर 10 बजे के दरमियान जो बारिश का स्पेल, एक तेज़ बारिश का स्पेल था जिसमें तेज़ हवाएं चल रही थी। उस दौरान हमें एक वीडियो भी मौसूल हुई सोशल मीडिया पर। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। ये शफीक मोड़ के करीब की वीडियो है जहाँ पर एक बच्चा, इसको जो हमने देखा कि पोल से चिपका हुआ था, करंट लगा हुआ था। बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो थी वो मेरे लिए पर्सनली। उसको देखकर बहुत अपसेट हूँ मैं इस वजह से कि बहुत एहतियात कीजिए खुदारा, क्योंकि हमने देखा शाह फैसल कॉलोनी में भी इसी तरीके के करंट लगने के वाक़यात पेश आए हैं। और अभी जो
वीडियो मौसूल हुई है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी है। वो वीडियो इतनी डिस्टर्ब है कि मैं आपके साथ अभी शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन प्लीज़ 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 अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। जिस दौरान बारिश हो रही हो बिजली के खंभों से दूर रखें उनको, और कोशिश कीजिए खुद भी दूर रहें और बच्चों को घर में ही रखिए, बाहर ना निकालिए। खुदारा बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं और उसकी वजह से इंसानी जानों का जो ज़ाया होता है उसका कोई भी अजाला नहीं हो सकता है। वीडियो का आगाज़ करूँगी नाज़रीन, और आपको क्विकली बता दें इस वक्त हम कि जो कई घंटों से कराची में हल्की और दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी था वो अब थम गया है। और ये सिलसिला अब हम देखेंगे कि इसमें अब दोबारा से जो हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन होगी वो फजर के वक्त हो सकती है। पॉसिबल है ऐसा कि फ़जर के वक्त कुछ एक्टिविटी हो जिसमें कराची के जो शुमाली इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, जिनमें हम देखेंगे कि नॉर्थ नाज़ाबाद, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन, ये इलाके कुछ मुतासिर हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ चांसेस मौजूद रहेंगे। ज़्यादा फजर के टाइम कुछ बारिश हो सकती है, एक स्पेल आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये स्पेल बिल्कुल कराची के शुमाल के नज़दीक से समुंदर में चला जाए, क्योंकि आज 8 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान 2 ताकतवर तरीन हमने देखा स्पेल थे। गरज चमक के शदीद तूफ़ान थे जो कराची के बहुत पास से गुजरे, और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन, अगर वो बरस जाते तो कराची में 100 मिलीमीटर बारिश तकरीबन होती है, इससे ज़ायद होती है। वो इतने स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म थे, कराची के बिल्कुल नज़दीक से वो गुजरे, स्टे नहीं किया उन्होंने कराची पर, और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है क्योंकि पहले ही इस शहर में बारिश की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं। अब ये जो मौजूदा सिस्टम है बिल्कुल एक्टिव है, और जिस तरीके से मैं आपको इब्तिदा में डिटेल के साथ बता चुकी हूँ कि क्योंकि समुंदर के अंदर जो भी सिस्टम होता है उसको ताकत मिलती रहती है, तो अभी जुमेरात का सारा दिन, बिलखसूस जुमेरात की सुबह से लेकर दोपहर तक इसकी शिद्दत बरकरार रहेगी, जिसमें कराची में तेज़ और हल्की और काफ़ी तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसे रद्द नहीं किया जा सकता। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र नहीं कीजिए। बच्चों का खुदारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि सिस्टम अभी एक्टिव है। ये सिस्टम जुम्मे की सुबह तक यानी कि जुम्मे की शाम तक हम देखेंगे या रात तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। जुमेरात को ये सिस्टम एक्टिव रहेगा, और जुमेरात की जो रात है हम देखेंगे तब तक कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिशों के चांसेस मौजूद रहेंगे। सुबह से लेकर दोपहर के दरमियान, यानी कि अब सुबह जुमेरात को हम देखेंगे कि दोपहर तक एक अच्छे क्लाउड फॉर्मेशन की उम्मीद है। कराची में अच्छा थंडर सेल आ सकते हैं जिससे तेज़ बारिशों का सिलसिला देखा जा सकता है शहर में। बहरहाल आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। हो सकता है मे बी के कुछ थंडर स्टॉर्म कराची को बाईपास भी करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसका मेन हिस्सा बरस चुका है शहर में काफ़ी हद तक अब। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में जो भी सूरत हाल होगी बर वक्त चैनल पर आपको आगाह भी किया जाएगा। अभी मैं चाहूँगी आप तमाम तर नाज़रीन से इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।